नमस्कार। बिहार और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। अभी अभी जो सूचना हमारे पास आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों का अगर तह में जाया जाए तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो जंग है वो पूरी तरह से छिड़ गया है। अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, इस खबर का असर 24 घंटा के बाद हुआ है। हमने आपको कल खबर दिखाया था और यही वो समय है जब हमने आपको उन खबरों को बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा हुई है। जनता दल यूनाइटेड के अलग अलग विंग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो इसी में जो खबरें पिछले 2 महीना से लगातार चर्चा में हैं और जिस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है, कुशवाहा समाज, उसी समाज के लगभग 50 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं ने बैठक किया और कुशवाहा चेतना मंच बनाया गया और उस कुशवाहा चेतना मंच के तहत ये निश्चित किया जा रहा था कि किस तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में लड़ाई लड़ी जाए और नीतीश कुमार के पास जो पिछले लंबे समय से लगभग 3 दशक से लौकुश वोट है वो उनके पास ही रहे। इसमें कई चीज़ें सामने आई हैं। आपने देखा होगा कि इन चीज़ों के सामने आने में जहां एक तरफ सतीश कुमार लगातार चिराग पासवान के लिए रैलियां कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों को चिराग पासवान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी रैलियां हो रही हैं और भीड़ भी काफ़ी हो रहा है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने सामने ला करके इस समाज के वोट को अपने तरफ करने की बात कही। ज़बरदस्त चर्चा है कि सम्राट चौधरी अब कहीं ना कहीं अपने समाज के वोटों को इधर ट्रांसफ़र करा लेंगे और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो 2020 में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने वोटों से डैमेज किया था नीतीश कुमार को, चर्चा तो ये होती है कि चिराग पासवान ने डैमेज किया, लेकिन जिस चींटी का आपको याद होगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी जो है पानी में डुबकी लगा करके आती थी, बालू अपने रेत जो है अपने बदन में लपेटती थी और जा करके उस पुल में झाड़ देती थी, उसका भी योगदान था उसमें। बिल्कुल उसी तरह से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को 43 सीटों पर रोक देने का एक बड़ा काम उधर से भी हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी। उपेंद्र कुशवाहा ने जो 2.5% के आसपास वोट लाया था, उतना ही कम भी हो रहा था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को 43 सीटों पर रुक जाना पड़ा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के जो तरीके अपनाए जा रहे थे और जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार एक्शन में आ गए हैं, उनकी टीम एक्शन में आ गई है। एक तरफ ललन सिंह देश भर में अलग अलग तरह से कैसे एकजुट हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो देश भर में और ख़ास करके साउथ की बात कर लें या नीतीश कुमार से लगातार बातचीत करके चीज़ों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद जाति आधारित गणना की जो बात थी उसको सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए अब कांग्रेस भी समझ गई है कि लड़ाई का आधार क्या होगा। तो इस बार जातीय आधार पर चुनाव होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ख़ास करके इस पूरे 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए अलग अलग खाने में रख करके, तो ये साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती को कैसे निपटा जाए, इसके लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम को इस बात की जानकारी मिली कि नीतीश कुमार की टीम जो है वो पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है और अलग अलग खेमे में उस वोटों को नीतीश कुमार के पास रहे, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो उनके पूरे सिस्टम को हैक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक टास्क फोर्स गठित किया। इस टास्क फोर्स में कौन कौन है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इस टास्क फोर्स में लंबे समय से दिल्ली में डेरा डाले हुए आरसीपी सिंह हैं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दिल्ली में ही अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी मिल करके आए हैं। भले ही वो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो पिन चुभ हो रहे हैं वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में सेंधमारी करने का, हैक करने का वो प्लान बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ भले ही बयानों में अंतर आ रहा हो, लेकिन मुकेश सहनी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी किनारे हैं, लेकिन चिराग पासवान की भी भूमिका बड़ी होनी है। इस पूरे मामले को लेकर के चिराग पासवान की तरफ से बयान भी आया है और जो वर्तमान
चीज़ें नज़र आई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक महिला इंस्पेक्टर को, खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर को जिस तरह से बालू माफियाओं के द्वारा पीटा गया, उन पर प्रहार किया गया, उसको लेकर के हो, या शराबबंदी में नीतीश कुमार का एक नया फैसला आना, 4 लाख मुआवजा देने वाली बात हो, इन दोनों मुद्दों पर चिराग पासवान ज़बरदस्त घेर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार की पूरी टीम मजबूती से एकजुट होकर के, ऐसा बड़ी लंबे समय के बाद देखने को मिला है कि कुशवाहा समाज के जितने भी नेता हैं वो सभी एक छत के नीचे जुटे और जुट करके उन्होंने ये प्लान बनाया कि कुशवाहा वोटरों को इधर से उधर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अगर इधर उधर होते हैं तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ रहने में ही फायदा और भलाई है। अब इसमें कैसे सेंधमारी होती है और इस पूरे सिस्टम को कैसे हैक करवाती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। उसका टास्क फोर्स कितना कामयाब होता है, ये भी अभी जांचना बाकी रह गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।